শরীরের ১০৭টি মর্মবিন্দু মর্মচিকিৎসা সম্বন্ধে গুরুজি ডক্টর সুনীল जोशी কি বলছেন একটু শুনুন। आज उसको डिफरेंट काइंड से भी एनेस्थीसिया का जो एडवेंट है वो सर्जरी को प्रमोट करता है। मैं समझता हूँ कि जो सारी शल्य चिकित्सा है, जो सर्जरी है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही निकली है। पूरे विश्व में यदि हम महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा विश्व स्वीकार करता है, इसलिए कि महर्षि सुश्रुत जो है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहे जाते हैं। एक सवाल सर हमारा ये है कि लोगों के दिमाग में एक मिथ बना हुआ है कि जब वो पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो फर्स्ट एड जो है उन्हें हॉस्पिटल्स में जाके और पेन किलर्स लगा के ही मिल सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी क्या कोई तुरंत पीड़ा में हो तो उसे फर्स्ट एड दी जा सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एलोपैथिक साइंस का यदि आप पूरा का पूरा इतिहास देखें तो ये 100 साल से पुरानी चिकित्सा पद्धति नहीं है, और ये मनुष्य जो है लाखों साल से इस धरती पर है, और निश्चित रूप से एलोपैथिक साइंस से नहीं, ये हजारों लाखों साल से आयुर्वेद के सहारे मनुष्य का जीवन बचा हुआ है। और जहाँ तक पीड़ा की बात हम कहें, आयुर्वेद में दो चीज़ें मुख्य रूप से कही जाती हैं जो कि इसको पूरे विश्व में प्रसार में बाधक है। एक तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास कोई इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है, दूसरा जस्ट वी डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ पेन, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। इसमें एक चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा आयुर्वेद का महत्वपूर्ण है जिसको हम मर्म चिकित्सा कहते हैं। मर्म चिकित्सा वो चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम शरीर के 107 मर्म बिंदुओं के माध्यम से शरीर की चिकित्सा, विभिन्न रोगों की चिकित्सा करते हैं, और ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं, और इनके माध्यम से हम इंस्टेंट पेन रिलीफ भी दे सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी को डील भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एडवेंट ऑफ यदि मर्म चिकित्सा हमारे साथ है तो हम ये दोनों चीज़ों को की जो है प्रॉपर्टी को आयुर्वेद में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और मर्म चिकित्सा के माध्यम से तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई चिकित्सा नहीं है, उनकी भी चिकित्सा मर्म चिकित्सा के माध्यम से की जा सकती है। सर, मर्म चिकित्सा की ही बात करें तो इसको लेकर ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है। हमने देखा ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो लोग इसका फ़ायदा ले सकें? देखिए, मर्म चिकित्सा क्योंकि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि यदि इसको ठीक ढंग से न किया जाए तो इसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। और ये कहा जाता है कि मार्यन्तीति मर्माणी का मतलब कि यदि उस स्थान पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। इसलिए इस चिकित्सा पद्धति को सामान्य रूप से आयुर्वेद के ग्रंथों में समाहित नहीं किया, लेकिन जब हम लोगों ने सन 91 से इस पे कार्य करना शुरू किया तो पूरा विज्ञान हमारे सामने उद्घाटित हुआ, और लगभग इसमें हम लोगों ने मेरी 5 से 7 किताबें मर्म चिकित्सा पे, और पूरे विश्व में हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भारतवर्ष के लगभग 10 से 15 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको हम लोगों ने समाहित किया है, तथा भारत का जो CCRAS है, हमारे देश का आयुष मंत्रालय के CCRAS के माध्यम से भी इसको एक्नॉलेज किया गया। और अभी जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा हमारे इस विश्वविद्यालय को नोडल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मर्मा साइंस डिक्लेयर किया गया है, और कई प्रोजेक्ट हम मर्म चिकित्सा के ऊपर अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय पूरा विश्व मर्म चिकित्सा के जो प्रभाव है उसकी तरफ आशान्वित होकर देख रहा है और उसके प्रभावों से चमत्कृत है। और मैं समझता हूँ कि ये एक नई चीज़ पूरे विश्व को मिलने जा रही है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से, और ये पूरे के पूरे चिकित्सा परिदृश्य को हम लोग बदल सकते हैं। और सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना यदि हमें बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के करनी है तो आयुर्वेद, योग और मर्म चिकित्सा जैसे विषयों को हमें निश्चित रूप से लागू करना होगा और इसको प्रमोट करना होगा। बिल्कुल सर, और इन्हीं मुद्दों